गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वुमेन्स क्रिकेट जोन। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रोज़ एक एक खिलाड़ी की प्रोफाइल और बायोग्राफी आपसे शेयर करेंगे, तो आज हम फिर से आ गए उसके लिए। तो आज हम शेयर करने वाले हैं हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की धाकड़ बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर और हमारी अभी की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हरमनप्रीत कौर, जिनका पूरा नाम है हरमनप्रीत कौर भुल्लर, उनका जन्म हुआ था 8 मार्च 1989 में मोगा, पंजाब में। उनका निकनेम है हरमन। वो बैटिंग करती है राइट हैंडेड, बॉलिंग करती है राइट आर्म ऑफ ब्रेक और उनका रोल है टीम में ऑलराउंडर का। हरमनप्रीत कौर, जो कि एक पंजाबी फैमिली में इनका जन्म हुआ था, उनके पिता हरमंदर सिंह कौर एक वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के प्लेयर है और उनकी माताजी सतविंदर कौर उनका नाम है। हरमनप्रीत कौर ने बचपन से ही वीरेंद्र सहवाग को अपना आइडल माना था और वो उन्हीं से इंस्पायर हुई थी क्रिकेट खेलने के लिए। उन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा किया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश से। और उसके बाद उनके करियर के बारे में हम बात करेंगे। तो उन्होंने अपनी करियर में उनका डेब्यू हुआ था साल 2009 में पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका डेब्यू हुआ था ओडीआई में। अगर हम बात करें तो वो किन किन टीमों के लिए खेलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने नेशनल साइड अगर वो खेलती है तो वो इंडिया के लिए खेलती है, ये हम सभी को पता है। और उनका टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था 13 अगस्त 2014 को इंग्लैंड के विरुद्ध। उनका लास्ट टेस्ट रहा है 16 जून 2021 इंग्लैंड के विरुद्ध ही। ओडीआई डेब्यू उन्होंने किया था 7 मार्च 2009 पाकिस्तान के विरुद्ध और लास्ट ओडीआई उन्होंने खेला है 22 जुलाई 2023 बांग्लादेश के विरुद्ध। टी20 डेब्यू उन्होंने किया था 11 जून 2009 इंग्लैंड के विरुद्ध और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला उन्होंने खेला था 27 सितंबर 2023 को श्रीलंका के विरुद्ध, जो कि एशियन गेम्स का फाइनल मुकाबला था। उनका ओडीआई और टी20 शर्ट का नंबर है 7। अब हम बात करते हैं उन्होंने अब तक किन किन टीमों के लिए खेली है। तो उन्होंने 2006 से लेकर 2014 तक उन्होंने पंजाब के लिए खेला था। 2014 से लेकर 2016 तक उन्होंने रेलवेज़ के लिए खेला है। 2016 से लेकर 2018 तक सिडनी थंडर के लिए वो खेली है। 2018 से लेकर 2019 तक लैंकेशायर थंडर के लिए उन्होंने खेला है। 2018 से लेकर 2022 तक सुपर नोवास के लिए खेली थी। 2021 में उन्होंने मैनचेस्टर ओरिजिनल के लिए खेला था। 2021 से लेकर अभी तक वो WBL में मेलबोर्न रेनिगेड्स के लिए खेलती है। 2021 से लेकर अभी तक वो इंडियन डोमेस्टिक में पंजाब टीम के लिए खेलती है। 2023 से लेकर अभी तक 2023 से वो खेल रही है WPL में, वुमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियन टीम के लिए, और मुंबई इंडियन टीम की वो कप्तान भी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने अपने डेब्यू सीज़न में ही मुंबई को WPL जिताया था। 2023 से लेकर अभी तक, मतलब 2023 से वो खेल रही है द हंड्रेड्स लीग में ट्रेंट रॉकेट्स टीम के लिए। अगर हम बात करें हरमन की, तो उन्होंने जून 2009 में ही टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था ICC वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के विरुद्ध। उस मैच में उन्होंने 8 रन बनाए थे 7 गेंदों में। हरमनप्रीत कौर इंडियन वुमेंस टीम की पहली बार कप्तान बनी थी 2012 में टी20 एशिया कप के फाइनल में, क्योंकि उस मुकाबले में कप्तान मिताली राज और वाइस कप्तान झूलन गोस्वामी उन इंजरीज़ के चलते नहीं खेल पाई थी। उन्होंने अपना डेब्यू एज ए कैप्टन पाकिस्तान के अगेंस्ट ही किया था, जहां पे इंडिया ने 81 रन डिफेंड किए थे और एशिया कप जीत लिया था। मार्च 2013 में उन्हें ओडीआई कप्तान बनाया था भारत का, जब बांग्लादेश की वुमेंस टीम इंडियन टूर पे आई थी। इस सीरीज़ में हरमनप्रीत कौर ने 2 ODIs में 195 रन स्कोर किए थे
उनका एवरेज रहा था 97.50, उसमें 1 सेंचुरी और 1 50 थी, और उसके साथ ही उन्होंने 2 विकेटें भी ली थी इस मुकाबले में। अगस्त 2014 में वो उन 8 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने इंग्लैंड वुमेन टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। ये टेस्ट मैच खेला गया था गंगोत्री ग्लेड्स क्रिकेट ग्राउंड मैसूर में। ये टेस्ट मैच खेला गया था सर पॉल्स गेटी ग्राउंड वॉम्सली में, जहाँ पे उन्होंने 9 रन बनाए थे और पहले इनिंग में 9 रन और दूसरे इनिंग में 0 पे आउट हो गई थी। नवंबर 2014 में उन्होंने 9 विकेटें ली थी एक टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका वुमेंस के अगेंस्ट, और ये टेस्ट मैच खेला गया था गंगोत्री ग्लेड्स क्रिकेट ग्राउंड मैसूर में, और भारत को ये टेस्ट मैच जीतने में भी उन्होंने हेल्प की थी एक इनिंग 34 रनों से। जनवरी 2016 में उन्होंने इंडिया को एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ जीतने में मदद की थी, और उन्होंने उस मैच में स्कोर किया था 31 रन 46 बॉलों में। इंडियन वुमेंस टीम ने उस मैच में हाईएस्ट एवर T20 स्कोर को चेस किया था। उनका ये शानदार फॉर्म 2016 के आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड T20 में भी बरकरार रहा, जहां उन्होंने 89 रन स्कोर किए थे और 7 विकेटें ली थी 4 मुकाबलों में। जून 2016 में वो पहली इंडियन क्रिकेटर बनी जिन्हें ओवरसीज़ T20 फ्रेंचाइजी ने साइन किया था। सिडनी थंडर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था वुमेंस बिग बैश लीग चैम्पियनशिप में, और उन्होंने हरमनप्रीत को साइन किया था 2016-2017 के सीज़न के लिए। 20 जुलाई 2017 को उन्होंने 171 रन नॉट आउट का स्कोर किया था 115 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2017 की वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में डर्बी में हरमनप्रीत कौर 171 नॉट आउट, ये करंटली सेकेंड हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन बैटर इन वुमेंस ओडीआई इंटरनेशनल में बनाए थे। सबसे हाईएस्ट स्कोर दीप्ति शर्मा का है जिन्होंने 188 रन बनाए थे। हरमनप्रीत कौर ने का एक और रिकॉर्ड है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हिस्ट्री के लिए। हरमनप्रीत कौर का एक और रिकॉर्ड है जिन्होंने हाईएस्ट, ये रिकॉर्ड उनका वो भी है जहाँ वर्ल्ड कप हिस्ट्री में उन्होंने नॉकआउट स्टेज में इतना बड़ा स्कोर किया था, जो प्रीवियस स्कोर था 107 रन केरिन रोल्टन ने बनाए थे। हरमनप्रीत कौर जुलाई 2017 में इंडिया की सेकेंड बैटर बनी जो आईसीसी के टॉप 10 वुमेंस रैंकिंग में उन्हें जगह मिली थी मिताली राज के बाद। दिसंबर 2017 में उनका नाम आईसीसी वुमेंस T20I टीम ऑफ द ईयर में भी उनका नाम शामिल हुआ था। अक्टूबर 2018 में उनको इंडियन स्क्वाड का कप्तान बना दिया गया था, जो कि ये स्क्वाड था 2018 के आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट जो वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था उस टूर्नामेंट के लिए। उस टूर्नामेंट की ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने वर्ल्ड T20 में सेंचुरी स्कोर की थी। 103 रन उन्होंने बनाए थे 51 गेंदों में। उस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर लीडिंग रन स्कोरर थी। 183 रन उन्होंने बनाए थे 5 मुकाबलों में। नवंबर 2018 में उन्हें सिडनी थंडर्स के स्क्वाड में लिया गया था 2018-19 के वुमेंस बिग बैश लीग के सीज़न के लिए। जनवरी 2020 में
उनको इंडियन स्क्वाड का कप्तान बनाया गया था आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में उनको मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में लिया गया था द हंड्रेड्स की इनॉग्रल सीज़न के लिए। उन्होंने उस सीज़न में 3 गेम्स खेले थे, 104 रन बनाए थे, जहाँ पे उन्होंने खुद ही टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया था इंजरी के चलते हुए। मार्च 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब एक मुकाबला खेल रही थी तो वो 5th इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी जो अपने इंडियन टीम के रिप्रेजेंट कर रही थी 100 ओडीआईज़ में। मई 2021 में उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया था इंडियन टेस्ट स्क्वाड का, जो कि एक मुकाबला खेला जाने वाला था इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम के अगेंस्ट। सितंबर 2021 में उन्हें मेलबॉर्न रेनेगेड्स ने 2021-22 के वुमेन्स बिग बैश लीग के लिए साइन कर लिया गया था। जनवरी 2022 में उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया था 2022 के वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड में। जुलाई 2022 में उनको इंडियन टीम का कप्तान भी बनाया गया था टूर्नामेंट के लिए, जो ये टूर्नामेंट 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। फरवरी 2023 में IPL का WPL वुमेंस प्रीमियर लीग का इनॉग्रल ऑक्शन हो रहा था, जहाँ पे मुंबई इंडियंस ने उन्हें 1.80 करोड़ में लिया था। द मुंबई इंडियंस ने उन्हें कप्तान भी बनाया था, जो कि उन्होंने मुंबई इंडियंस को वो इनॉग्रल सीज़न जिता भी दिया था। जुलाई 2023 में हरमनप्रीत कौर को 75% उनकी मैच फ़ी का जुर्माना भी पड़ गया था और उन्हें 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले थे, जिसके चलते उन्हें 2 इंटरनेशनल मैचेस के लिए सस्पेंड किया गया था, जिसकी वजह से वो एशियन गेम्स के पहले 2 मुकाबले नहीं खेल पाई थी और सीधा फाइनल में उन्हें खेलने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में चल रही सीरीज़ में अंपायरों के कुछ गलत फैसलों की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर दिया था और कुछ अंपायरों को भी उल्टा सीधा बोल दिया था उन्होंने, जिसमें उनकी गलती दिखाई दी थी। तो आइए अब हम बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की करियर के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हरमनप्रीत कौर ने किन किन टीमों के लिए खेला है, तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि उन्होंने इंडिया बी वुमेंस टीम के लिए खेला है, इंडिया ग्रीन वुमेंस टीम के लिए खेला है, इंडिया वुमेंस टीम के लिए खेला है, लैंकाशायर थंडर, मैनचेस्टर ओरिजिनल वुमेंस टीम के लिए, मेलबॉर्न रेनेगेड्स वुमेंस टीम, मुंबई इंडियंस वुमेंस टीम, पंजाब वुमेंस, सुपरनोवाज वुमेंस, सिडनी थंडर वुमेंस और ट्रेंट रॉकेट वुमेंस टीम के लिए उन्होंने खेला है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीरेंद्र सहवाग से इंस्पायर हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उन्हीं की तरह बॉल को हिट करती है, बॉल को देखो बॉल को खेलो, बॉल को देखो बॉल को खेलो, इसी मंत्र को उन्होंने सहवाग के इसी मंत्र को उन्होंने अपना लिया था। उन्होंने वुमेंस टेस्ट क्रिकेट में 3 मुकाबलों में 38 रन बनाए थे, 17 का उनका हाईएस्ट है, 104 गेंदें उन्होंने फेस की है, एवरेज है उनका 7.60, 36.53 का उनका स्ट्राइक रेट है, 6 चौके जिसमें उनके शामिल है। वुमेंस ओडीआई में 127 ओडीआई मुकाबले खेले, 108 इनिंग्स में 18 बार नॉट आउट रही है, 3,393 उनके रन थे, 171 नॉट आउट का पेस्ट है, 37.70 का उनका एवरेज है।
उन्होंने 72.87 का उनका स्ट्राइक रेट है, 5 शतक, 18 अर्धशतक, 331 चौके और 46 छक्के शामिल हैं और 48 कैचेस उन्होंने लिए हैं अभी तक। वुमेन्स T20 आईज में 155 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 140 इनिंग्स में 28 बार नॉट आउट रही है, 3154 उनके रन्स हैं, 103 उनका हाईएस्ट है, 28.16 का उनका एवरेज है, 1 शतक, 11 अर्धशतक और 57 कैचेस उन्होंने लिए हैं। अब आइए उनकी बॉलिंग की बात करते हैं। तो 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 122 रन देकर 9 विकेटें उन्होंने हासिल की है, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है एक इनिंग का 5 विकेट 44 रन देके, और मैच का उनका बेस्ट फिगर है 9 विकेट पे 81 रन देके। एवरेज है उनका 13.55, इकॉनमी रेट है 2.47, स्ट्राइक रेट है उनका 32.8 और एक बार 5 लिया हुआ है उन्होंने। ओडीआईज में अगर हम बात करें तो 127 मुकाबलों में 68 इनिंग्स में उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें 1425 रन उन्होंने दिए, 31 विकेटें ली है उन्होंने, 2 for 16 उनका बेस्ट है एक इनिंग में, 2 for 16 उनका बेस्ट है, 45.96 उनका एवरेज है और 5.19 इकॉनमी रेट है, स्ट्राइक रेट है उनका 53 का। वुमेन्स T20 आईज में अगर हम बात करें तो उन्होंने 155 मुकाबलों में 62 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, जिसमें 795 रन देकर 32 विकेटें उन्होंने ली है, 4 for 23 उनका बेस्ट है, 4 for 24.84 उनका एवरेज है, 6 for 26.27 उनका इकॉनमी रेट है और 23.70 उनका स्ट्राइक रेट है और एक बार 4 विकेट उन्होंने हासिल की है। और हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड के बारे में हम देखें तो मोस्ट कंसिक्यूटिव मैचेस ऑफ 87 वनडे इंटरनेशनल्स उन्होंने खेले, इसमें ये 3rd नंबर पे आती है इस रैंक में रिकॉर्ड में। मोस्ट रन्स इन एन इनिंग्स बाय बैटिंग पोजीशन 171 नॉट आउट वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल में, जिसमें वो 1st पोजीशन पे आती है, और मोस्ट हंड्रेड्स इन ए कैलेंडर ईयर 2 वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल्स में, जिसमें वो 7 रैंक पे आती है। तो आइए अब हम आगे देख लेते हैं उनके डिटेल्ड एनालिसिस को। तो टेस्ट में उनके बैटिंग करियर हम देख लेते हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 रन उन्होंने बनाए थे, 9 का हाईएस्ट रहा है और 5.25 का उनका एवरेज है, 30.43 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें उनके 4 चौके शामिल है और एक बार 0 पे आउट हुई है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एक टेस्ट में 17 रन उन्होंने बनाए थे, 17 का उनका एवरेज है, हाईएस्ट उनका 17 का है, उनका स्ट्राइक रेट है 45.57 और उन्होंने उस मैच में 2 चौके लगाए थे। तो ये तो रहा है इनका हरमनप्रीत का टेस्ट का ब्यौरा। अब हम उनके टेस्ट बॉलिंग की ओर नज़र डालते हैं एक बार। टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं हरमनप्रीत कौर में इंग्लैंड के विरुद्ध जो इंग्लैंड के विरुद्ध 2 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला है, और एक टेस्ट मैच उन्होंने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेला है, जिसमें उन्हें 9 विकेटें मिले 41.2 ओवर में, जिसमें उनके 15 मेडल्स थे और उन्होंने उनका इकॉनमी रेट था 2.05, एवरेज था 9.44 और उनका स्ट्राइक रेट था 27.5 का। उनका बेस्ट इनिंग्स का फिगर है 5 for 44 और मैच का बेस्ट फिगर रहा है उनका 9 for 85। आइए अब हम नज़र डालते हैं उनकी ओडीआई पे।
ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने 15 मुकाबलों में 14 इनिंग्स में 563 रन बनाए थे। 171 नॉट आउट का उनका बेस्ट है और 51.18 का उनका एवरेज है। उनका हाईएस्ट स्कोर 171 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और स्ट्राइक रेट है उनका 91.69 का, जिसमें एक शतक 3 अर्धशतक शामिल है। बांग्लादेश के विरुद्ध 8 मुकाबलों में 7 इनिंग्स में एक बार नॉट आउट रहे, 280 रन, 103 का उनका बेस्ट है, 46.66 उनका एवरेज है। उनका स्ट्राइक रेट रहा है 68.45, एक शतक 2 अर्धशतक। इंग्लैंड के विरुद्ध 24 मुकाबलों में 829 रन बनाए, 143 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट है, 46.05 का उनका एवरेज है। 1164 गेंदें उन्होंने फेस किए, 71.21 का उनका स्ट्राइक रेट है, 2 शतक 5 अर्धशतक उनके शामिल है जिसमें। उसके बाद आयरलैंड वुमेंस के खिलाफ 4 मुकाबलों में 20 रन उन्होंने बनाए, 20 नॉट आउट का उनका बेस्ट है। एवरेज कुछ भी नहीं है क्योंकि चारों मुकाबले में वो नॉट आउट रही है। 11.11 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 2 चौके जिसमें उनके शामिल है। न्यूजीलैंड वुमेंस के खिलाफ 2017 मुकाबलों में 14 इनिंग्स में उन्होंने एक बार नॉट आउट रहे, 399 रन उन्होंने बनाए, 71 का बेस्ट है, 30.69 का एवरेज है, 72.002 का उनका स्ट्राइक रेट है, 3 50 है, 38 चौके और 5 छक्के। पाकिस्तान वुमेंस के साथ 5 मुकाबलों में 4 इनिंग्स में 55 रन उन्होंने बनाए, 24 का उनका बेस्ट है, 13.75 का उनका एवरेज है, 153.92 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें 4 चौके 1 छक्का शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 21 मुकाबलों में 18 इनिंग्स उन्होंने बैटिंग किया, 6 बार नॉट आउट रहे, 578 रन उन्होंने बनाए, 55 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट है, 48.16 उनका एवरेज है, 776 गेंदें उन्होंने फेस किए, 74.48 का उनका स्ट्राइक रेट है, 2 अर्धशतक, 1 बार 0 पे आउट, 59 चौके और 6 छक्के उन्होंने लगाए हैं। श्रीलंकन वुमेन्स के खिलाफ 16 मुकाबलों में 12 इनिंग्स में 300 रन उन्होंने बनाए, 75 नॉट आउट का उनका बेस्ट, 75 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 27.27 का उनका एवरेज है, 67.26 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें 2 अर्धशतक, 1 बार 0 पे आउट, 28 चौके और 3 छक्के शामिल है। वेस्टइंडीज़ वुमेन्स के खिलाफ 17 मुकाबलों में 16 इनिंग्स में एक बार नॉट आउट, 369 रन, 109 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 24.60 का उनका एवरेज है, 573 गेंदें उन्होंने फेस किए, 64.39 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें 1 शतक, 1 अर्धशतक, 2 बार 0 पे आउट हुई है, 36 चौके और 4 छक्के शामिल है। अब आइए एक नज़र डालते हैं उनकी बॉलिंग पे। तो आइए हरमनप्रीत कौर की बॉलिंग पे नज़र डालते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के खिलाफ 15 मुकाबलों में 9 बार गेंदबाजी की है, 39.4 ओवर उन्होंने डाले थे, 283 रन देकर 3 विकेटें ली है। उनका बेस्ट स्कोर रहा है, बेस्ट फिगर रही है 2 for 51। उनका एवरेज रहा है 94.33। उनका इकॉनमी रेट रहा है 7.13 और स्ट्राइक रेट रहा है 79.30। उसके बाद बांग्लादेश वुमेन्स के खिलाफ 8 मुकाबलों में 1 इनिंग्स में उन्हें गेंदबाजी की है, 6 ओवर उन्हें डालने का मौका मिला था, 30 रन देकर 2 विकेटें ली थी। बेस्ट है उनका 30 पे 2, एवरेज है उनका 15.0, इकॉनमी रेट है 5.0, स्ट्राइक रेट है 18.0 का। इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाफ 24 मुकाबलों में 9 इनिंग्स में 31.5 और उन्होंने डाली थी, 185 रन उन्होंने दिए थे, 1 विकेट उन्हें मिला था, 1 for 24 उनका बेस्ट है, 185 का उनका एवरेज है, 5.81 का उनका इकॉनमी रेट है और 191.0 का स्ट्राइक रेट है उनका। आयरलैंड वुमेन्स के खिलाफ 4 मुकाबले खेलिए, चारों इनिंग्स में उन्होंने गेंदबाजी की, 12 ओवर उन्होंने डाले थे, 53 रन भी दिए लेकिन कोई विकेट हाथ नहीं लगा उनके। इकॉनमी रेट था 4.41। न्यूजीलैंड वुमेन्स के खिलाफ 17 मुकाबलों में 8 बार गेंदबाजी की है,
41 ओवर्स उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें उन्हें 3 मिडन भी डाल दिए थे, 204 रन दिए थे, 7 विकेटें उन्होंने लिए, 2 for 16 उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है, 29.14 उनका एवरेज है, 4.97 इकॉनमी रेट है और 35.10 उनका स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 5 मुकाबलों में 3 इनिंग्स में 6.40 के 6.4 ओवर उन्होंने डाल दिए थे, जिसमें 17 रन देकर 2 विकेटें ली है, 1 for 1 उनका बेस्ट फिगर है, 8.50 उनका एवरेज है, 2.55 उनका इकॉनमी रेट है और स्ट्राइक रेट है 220.0। दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स के खिलाफ 21 मुकाबलों में 16 इनिंग्स में 64.1 और उन्होंने ओवर डाली है, 2 मेडन डाले हैं, 327 रन देकर 10 विकेटें उन्होंने हासिल की है, 2 for 18 उनका बेस्ट फिगर रहा है, 32.70 उनका एवरेज है, 5.09 उनका इकॉनमी रेट है, 38.50 उनका स्ट्राइक रेट है। वहीं श्रीलंकन वुमेन्स के खिलाफ 16 मुकाबलों में 10 इनिंग्स में 40 ओवर उन्होंने डाले हैं, 1 विकेट उन्हें मिला है, 169 उन्होंने रन्स दिए, 3 विकेटें उन्हें हासिल की है, उनका बेस्ट रहा है 1 for 13, 56.33 का उनका एवरेज है, 4.22 उनका इकॉनमी रेट है, 80.0 का उनका स्ट्राइक रेट है। वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 17 मुकाबलों में 8 बार गेंदबाजी की है, 33 ओवर उन्होंने डाले, 1 मेडन, 157 उन्होंने रन्स दिए थे, 3 विकेटें उन्हें मिली है, 2 for 42 उनका बेस्ट है, 52.33 उनका एवरेज है, 4.75 उनका इकॉनमी रेट है और 66.0 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो ये तो रहा इनका बॉलिंग का ब्यौरा ओडीआई में। अब आइए बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की टी20 की बैटिंग के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे हरमनप्रीत कौर की टी20 के करियर के बारे में। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 मुकाबलों में 29 बार बैटिंग की है, 2 बार नॉट आउट रही है, 780 रन उन्होंने बनाए, 65 का उनका हाईएस्ट है और 28.88 का उनका एवरेज है, जिसमें 4 50s उनके शामिल है। बांग्लादेश वुमेन्स के खिलाफ 15 मुकाबलों में 14 इनिंग्स में 3 बार नॉट आउट रही है, 378 का उनका 378 रन उन्होंने बनाए थे, 77 का उनका हाईएस्ट है, 34.36 उनका एवरेज है, 3 50s है और 1 बार 0 पे आउट हुई है। उसके बाद बारबाडोस वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 1 मुकाबला खेला है, जिसमें 0 पे वो आउट हो गई थी, एवरेज 0 का है, कोई 50 नहीं, 1 बार 0 पे आउट हो गई है। वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के खिलाफ 23 मुकाबलों में 4 बार नॉट आउट रही है, 23 इनिंग्स उन्होंने बैटिंग की, 431 रन बनाए, 42 नॉट आउट का उनका बेस्ट है, 22.68 का उनका एवरेज है और 1 बार 0 पे आउट हुई है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंग्लैंड वुमेन्स के बाद आयरलैंड वुमेन्स के साथ उन्होंने 2 मैचेस में 2 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, 20 रन दिए, 13 रन का उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 20 रन उन्होंने बनाए थे, 13 का उनका हाईएस्ट है और एवरेज है 10.0। उसके बाद मलेशिया वुमेन्स के साथ उन्होंने 2 मुकाबले खेले, जिसमें 1 बार उन्हें बैटिंग मिली, 32 नॉट आउट, 32 रन का उनका हाईएस्ट है, 32 रन उन्होंने बनाए, एवरेज भी 32 का है, जिसमें कोई 50 नहीं है। और उसके बाद न्यूजीलैंड वुमेन्स के साथ उन्होंने 13 मुकाबले खेले, 13 इनिंग्स में कोई नॉट आउट नहीं है, 210 रन उन्होंने बनाए, 103 का उनका हाईएस्ट है, 16.15 का उनका एवरेज है, 1 शतक, 1 बार 0 पे आउट। पाकिस्तान वुमेन्स के साथ 13 मुकाबले खेले, 10 इनिंग्स उन्होंने बैटिंग की है, 4 बार नॉट आउट रही है, 160 रन उन्होंने बनाए, 34 नॉट आउट का उनका बेस्ट है, 26.66 उनका एवरेज है, कोई शतक नहीं, कोई अर्धशतक नहीं। श्रीलंकन वुमेन्स के साथ उन्होंने 22 मुकाबले खेले, 17 इनिंग्स में उन्होंने 4 बार नॉट आउट, 371 रन, 63 का उनका हाईएस्ट है, 28.53 का उनका एवरेज है, 1 अर्धशतक और कोई शतक नहीं और 1 बार 0 पे आउट हुई थी। थाईलैंड वुमेन्स के साथ 2 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 2 इनिंग्स में 1 बार नॉट आउट रही है, 63 रन उन्होंने बनाए, 36 का उनका बेस्ट है, एवरेज उनका 63.0 का,
कोई अर्धशतक नहीं, कोई शतक नहीं। वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के साथ 20 मुकाबलों में 18 इनिंग्स में 7 बार नॉट आउट रही है, 503 का रन बनाए थे, 68 नॉट आउट का उनका बेस्ट है, 45.72 का उनका एवरेज है, जिसमें कोई शतक नहीं और 3 अर्धशतक शामिल है। तो आइए अब हम एक बार नज़र डालते हैं हरमनप्रीत कौर की बॉलिंग समरी पे। तो बॉलिंग समरी पे अगर हम नज़र डालें यहाँ पे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 मुकाबलों में 12 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, जिसमें 20.2 ओवर उन्होंने डाले हैं, 154 रन देकर 3 विकेटें लिए। बेस्ट है उनका 142, 51.33 का उनका एवरेज है और उनका इकॉनमी रेट है 7.57, स्ट्राइक रेट है उनका 40.60 का। बांग्लादेश वुमेंस के साथ उन्होंने 15 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, बांग्लादेश वुमेंस के साथ उन्होंने 15 मुकाबले खेले, जिसमें 6 इनिंग्स में उन्होंने गेंदबाजी की है और उन 6 इनिंग्स में 12 ओवर डाले हैं, 70 रन दिए हैं, 2 विकेटें उन्हें मिली है, 2 for 19 उनका बेस्ट है, 38.50 का उनका एवरेज है। उनका स्ट्राइक रेट रहा है 6.41 का, इकॉनमी रेट रहा है 6.41 और स्ट्राइक रेट रहा है 36.0 का। बारबाडोस वुमेंस के साथ एक मुकाबले में 3 ओवर उन्होंने डाले थे, 7 रन दिए हैं, 1 विकेट लिए है और उनका बेस्ट है 1 for 7, 7 का एवरेज है, इकॉनमी रेट है 2.33 और उनका स्ट्राइक रेट है 18.0। इंग्लैंड वुमेंस के साथ उन्होंने 23 मुकाबले खेले, जिसमें 7 इनिंग्स में गेंदबाजी की है और 15 ओवर उन्होंने डाले थे, जिसमें उनका 124 रन दिए हैं और 2 विकेटें उन्हें मिली है। उनका बेस्ट रहा है 2 for 22, एवरेज है 62.0, इकॉनमी रेट है 8.26 और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 45 का। आयरलैंड वुमेंस के साथ 2 मैचेस में 1 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, जिसमें उन्हें 4 ओवर डाले थे, 10 रन दिए, 1 विकेट लिए, 1 for 10 उनका बेस्ट है, 10 for 0 और 10 का उनका एवरेज है, इकॉनमी रेट है 2.50, स्ट्राइक रेट है 24.0 का। मलेशिया वुमेंस के साथ 2 मुकाबले खेले, लेकिन एक भी मुकाबलों में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। न्यूजीलैंड वुमेंस के साथ 13 मुकाबले उन्होंने खेले, जिसमें से 5 मुकाबले में गेंदबाजी की है, 13.2 ओवर उन्होंने डाले थे, 88 रन उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उनका इकॉनमी रेट रहा है 6.60 का। पाकिस्तान वुमेंस के साथ 13 मुकाबले उन्होंने खेले, 4 मुकाबलों में गेंदबाजी की है, जिसमें 9 ओवर उन्होंने डाले थे, 36 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने दिए, 2 for 16 उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है, 12 का उनका एवरेज है, इकॉनमी रेट रहा है 4.0 का और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 18.0 का। दक्षिण अफ्रीका वुमेंस टीम के साथ उन्होंने 12 मुकाबले खेले, जिसमें 9 मुकाबलों में गेंदबाजी की है, 17.3 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, 107 रन देकर 4 विकेटें ली हैं उन्होंने। उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है 1 for 5 और उनका एवरेज रहा है 26.75 का, इकॉनमी रेट रहा है 6.11 और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 26.2 का। श्रीलंकन वुमेंस के साथ उन्होंने 22 मुकाबले खेले, जिसमें 8 इनिंग्स में 14.3 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, 90 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, जिसमें 6 विकेटें उन्हें मिली है, 2 for 3 उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है, 15 उन्होंने रन बनाए हैं 15 का उनका एवरेज रहा है, 6.20 का उनका इकॉनमी रेट रहा है, 14.5 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। उसके बाद थाईलैंड वुमेंस के साथ 2 मुकाबलों में 1 बार उन्होंने गेंदबाजी की, 3 ओवर उन्होंने डाले थे, 11 रन देकर 3 विकेटें ली थी। उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 3 for 11, उनका एवरेज है 3.66, इकॉनमी रेट है 3.66 और उनका स्ट्राइक रेट है 6.0 का। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज़ वुमेंस टीम के साथ 20 मुकाबले खेले, जिसमें 8 इनिंग्स में 15 ओवर्स में उन्होंने 91 रन देकर 7 विकेटें ली थी। बेस्ट उनका बॉलिंग फिगर है 4 for 23, एवरेज है उनका 13.0 और इकॉनमी रेट है 6.06 और स्ट्राइक रेट है उनका 12.8 का। एक बार उन्होंने 4 विकेट इनिंग्स में एक बार ली है उन्होंने। तो ये तो रहा हरमनप्रीत कौर का इंटरनेशनल करियर। तो आइए एक नज़र हम आप डालते हैं हरमनप्रीत कौर के कप्तानी रिकॉर्ड पे, कैप्टेंसी रिकॉर्ड पे।
तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं T20 में। T20 में उन्होंने 96 मुकाबलों में कप्तानी की है, जिसमें से 54 मुकाबले जीते हैं, 37 मुकाबले में हार मिली है और एक मुकाबला टाई रहा है, 4 मुकाबले नो रिजल्ट रहे। इसमें उनका विनिंग परसेंटेज आता है 59.23, जो कि एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ओडीआईज़ में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। 11 मुकाबले उन्होंने कप्तानी की है, 10 मुकाबलों में उन्हें जीत हासिल हुई है, एक मुकाबला उन्होंने हारा है, कोई टाई नहीं रहा और कोई नो रिजल्ट नहीं रहा। उनका विनिंग परसेंटेज है 90.90 का। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है ओडीआई में। हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड हम देखते हैं। बतौर कप्तान के बैटिंग रिकॉर्ड देखते हैं। T20 आईज़ में 96 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 89 मुकाबलों में उन्होंने बैटिंग की है, 20 बार नॉट आउट रही है, 2128 रन उन्होंने बनाए, 103 का उनका हाईएस्ट है, एवरेज रहा है 30.84 का, स्ट्राइक रेट रहा है 114.28 का, उनका एक शतक और 8 अर्धशतक रहे हैं उनके। ओडीआईज़ में उन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10 इनिंग्स में उन्हें बैटिंग मिली है, 4 बार नॉट आउट रही है, 585 उन्होंने रन्स किए हैं, उनका हाईएस्ट रहा है 143 का, एवरेज रहा है 97.50, ज़बरदस्त है उनका ये एवरेज। स्ट्राइक रेट रहा है 83.93 का, 2 हंड्रेड्स और 3 50s उनकी रही है। तो गाइज़ ये तो रहा हरमनप्रीत कौर का बैटिंग रिकॉर्ड, उनका करियर रिकॉर्ड और फुल बायोग्राफी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।